चलिए ध्यान से देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये 100% ठीक है ट्रूफ है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ओके, इसके पोस्टुलेट है, पहला पोस्टुलेट ये है, क्या गैसियस मॉलिक्यूल जो तैयार होते हैं ये छोटे गैसियस पार्टिकल से तैयार होते हैं। एक तो एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, क्या द गैसियस मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल लाइक एटम और मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल जो तैयार हो गए, यहाँ पर एक तो इसमें एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, द मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैस हैव सेम और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल रिस्पेक्ट। सेम गैस के मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी सेम होगा। ओके, उनका मास सेम होगा, शेप सेम होगा और साइज सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन गैस यूज किया, ओके, तो इनका मास सेम होगा, शेप सेम होगा और साइज सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करता, ओके, और इससे यहाँ पर देखिए गैसेस मॉलिक्यूल तैयार हो गए, यस सर, तो इनका शेप साइज, ओके, शेप साइज और मास ये सेम रहेगा, यस सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि गैसियस मॉलिक्यूल जो है, मान लो हमने इस कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल भरे हैं, तो गैसियस मॉलिक्यूल जो है रैंडमली ऑल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल, सुनिए, मान लो इस कंटेनर के अंदर हमने गैस भरे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल ऑल डायरेक्शन में रैंडमली स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। यस, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, द मॉलिक्यूल of gas, the molecule of gases, if the molecule of gas are randomly motion, in all direction। ध्यान से देखिए, along straight line। ओके, ध्यान से देखिएगा, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर रैंडमली मोशन इन ऑल डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल जो है ये स्ट्रेट लाइन में रैंडमली मोशन करते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ पर ये गैसियस मॉलिक्यूल है, यस सर, तो ये ऑल डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। चलिए यहाँ पर बता दें मैंने इसका स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, यस सर, ये ऑल डायरेक्शन में मतलब 3D में, यस सर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर ये मोशन करेगा, है ना। इसको मान लिया हमने म्यू एक्स, ये म्यू वाई, यस सर, और म्यू जेड। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका स्पीड भी सेम होगा। जितने स्पीड से ये एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, उतने ही स्पीड से ये वाई एक्सिस पर मोशन करेगा, उतने ही स्पीड से ये जेड एक्सिस पर मोशन करेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर रैंडमली मोशन इन ऑल डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखे हमने म्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से बताएंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स आई कैप प्लस म्यू वाई जे, यस सर, कैप प्लस म्यू जेड के कैप, यस सर। जब यहाँ पर ये गैसियस मॉलिक्यूल मोशन करेंगे तो देखिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, किसी भी एक्सिस पर अगर ये यहाँ पर इसका मोशन होगा तो इनका स्पीड सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर देखिए म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू जेड। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर इनका स्पीड सेम होगा गैसियस मॉलिक्यूल का जब ये मोशन करेंगे। ओके, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, यस सर, म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर, यस सर। ओके, और कैसे लिख सकते हैं इसको, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मैंने रूट हटा दिया हूं,
म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया हूं कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर सेम स्पीड से मोशन करेगा। मतलब यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल का स्पीड सेम होगा किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वो वाई एक्सिस पर हो या फिर जेड एक्सिस पर हो। यस सर। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए सब यहाँ पर अगर इक्वल है तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यस सर, देखिए यहाँ पर ये सारे इक्वल है, मतलब थ्राइस म्यू एक्स स्क्वायर। यस सर, क्या रहेगा, थ्राइस म्यू एक्स स्क्वायर। यस सर, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पोस्टुलेट क्या है इसका, क्या जब यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल का कोलिजन होगा, ओके, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल का कोलिजन कैसा हो सकता है इसमें, मान लो इस कंटेनर के अंदर हमने गैस भर के रखे हैं, यस सर, तो इसमें कोलिजन कैसा होगा, एक तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा, यस सर, और वॉल ऑफ कंटेनर, ये जो कंटेनर की दीवार है इसके साथ में इसका टकराव होगा। जब टकराव होगा तो सिंपल सी बात है कि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए और इसका मोमेंटम बढ़ना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी, बराबर है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्या इसके काइनेटिक एनर्जी पर और मोमेंटम पर कोई असर नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल themselves, ओके, ध्यान से देखिएगा, द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल themselves, या फिर ऐसे लिखेंगे हम among themselves, ध्यान से देखिए, among themselves, ओके, and with wall of container then it elastic in nature, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि जब यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे या फिर वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, कंटेनर की दीवार से टकराएंगे, ओके, तो सिंपल सी बात है, देखिए कि जब गैसियस मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए था, यस सर, लेकिन यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये कांस्टेंट होता है, ओके, मतलब यहां पर देखिए, क्या इलास्टिक इन नेचर का मीनिंग क्या हो रहा, क्या यहां पर काइनेटिक एनर्जी एंड, ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, यस सर, और क्या होता है मोमेंटम मींस P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जब गैसियस मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो ना ही तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ना ही इनकी कोई स्पीड बढ़ेगी, मतलब कॉन्स्टेंटली सेम स्पीड से ये मोशन करेंगे। पॉइंट समझ में आएगा क्या आपको? जब यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, इवन वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे, किससे, इवन वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे, ओके, तो इनकी स्पीड पर और काइनेटिक एनर्जी पर कोई असर नहीं होगा, ये इसका मीनिंग था, ठीक है। आई होप ये समझ गए आप। द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल अमंग देमसेल्फ विद वॉल ऑफ कंटेनर, ओके, विद वॉल ऑफ कंटेनर देन इट इलास्टिक इन नेचर। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इलास्टिक इन नेचर का मीनिंग ये हो रहा, क्या यहाँ पर ना ही तो कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और ना ही कोई मोमेंटम का लॉस होगा, यानी यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये कांस्टेंट होगा, ओके। चलिए ये सारे क्या पोस्टुलेट है, अजम्पशन माने हुए हैं, यस सर, ओके। उसके बाद देखिए, हाँ यहां पर देखिए, क्या जब ये गैसियस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, ये गैसियस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, ओके, तो यहां पर प्रेशर डेवलप होगा, ओके। जब गैसियस मॉलिक्यूल इस वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे तो यहां पर क्या डेवलप होगा, प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। तो ध्यान से देखिए कि प्रेशर ऑफ गैस, ध्यान से देखिएगा, द प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, the pressure of gas molecule
ड्यू टू द प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ड्यू टू द collision with wall of container। ध्यान से देखिएगा, यानी यहां पर प्रेशर कब डेवलप होगा, जब गैसेस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, बराबर है। तो ध्यान से देखिए कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया, यानी कितने मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं वो रहेगा फोर्स, ओके, और कितना एरिया उसके लग रहा है उसके लिए लग रहा है। सो P इज इक्वल टू क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन पर यूनिट एरिया। ओके, हर पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो आई होप इतने पॉइंट्स तो आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट ये है, क्या देखिए गैसियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। ओके, ध्यान से देखिए, गैसियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, ये समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, ध्यान से देखिए। हाँ, समझ लीजिए आप, देखिए कौन सा पॉइंट 6, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecule depends upon absolute temperature and independent on nature of gas। ध्यान से देखिएगा, कहने का मीनिंग ये है कि जब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उस गैसियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक उतना ज्यादा होगा, नो डाउट। ओके, मान लो यहाँ पर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, नीचे से इस कंटेनर को हीट कर रहे। ओके, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है ये रैपिडली मोशन करेंगे। तो सही बात है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। ओके, लेकिन आगे का सेंटेंस ध्यान से देखिए, एंड इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। ओके, तो इसका मीनिंग ये हो रहा, सुनिए आप, क्या मान लीजिए एक कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस यूज किए, यस सर, और एक कंटेनर में हमने ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किए, यस सर। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ ओके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ओके काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, ये अजम्पशन है किसका, केटीजी का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बराबर है। मतलब ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा, यस सर। लेकिन सुनिए, यहाँ पर हम किसी भी टाइप का गैस इस्तेमाल करो, चाहे उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो या फिर ज्यादा हो, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। ओके, ये असम्पशन था किसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, देखिए अगला पॉइंट क्या है, समझ लीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 7 समझ लीजिए आप, मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर हमने गैसियस मॉलिक्यूल भरे हैं। ओके, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल जो है पूरे कंटेनर में फैल गए, यस सर, और यही है वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होता है, यस सर। ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस, मान लीजिए गैसियस मॉलिक्यूल को हमने एक कंटेनर में लाके रखे हैं, तो ये पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, जितना गैस का वॉल्यूम होगा
जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा उतना गैस का वॉल्यूम होता। यस सर। लेकिन आगे हमने क्या किया कि इन सारे गैसियस मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर दिए और इसको हमने किसी एक तरफ ला करके जमा कर दिए। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो आइडियल गैस ये बोलता है क्या ये जो हम कोएगुलेशन कर रहे हैं इस गैसियस मॉलिक्यूल का, तो इसका वॉल्यूम जो है ये निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, जबकि ये रॉन्ग है। भला ही इसका वॉल्यूम अगर कम हो, ओके, लेकिन वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा गैसियस मॉलिक्यूल। मानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। तो आइडियल गैस क्या बोलता है, सुनिए आप, क्या यहां पर, ठीक है, यहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस जो रहेगा, ओके, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल को हमने इकट्ठे यहां पर ला करके जमा कर दिए, तो इस वॉल्यूम को ये निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसके रिस्पेक्ट में, समझ में आ गया आपको? यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल है, यस सर, ठीक है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम है 5 लीटर, ओके, और इकट्ठा करने के बाद में ये हो गया 5 ml। तो देखिए ये है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, ओके। इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, इसलिए इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, किसने? आइडियल गैस ने। लेकिन रियल गैस के लिए कहना है क्या, भले इसका वॉल्यूम अगर कम है लेकिन उतना तो ये ऑक्यूपाई कर रहा। यस सर। तो ध्यान से देखिए, अगला पॉइंट क्या है, द वॉल्यूम occupied, the volume occupied by gas molecule is negligible as compared to volume of gas। यानी ये दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। इसको निग्लेक्ट किसने किया सर? इसको निग्लेक्ट किया है आइडियल गैस ने। रियल गैस का यहाँ से थोड़ा सा देखिए, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये 100% वैलिड है किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, और पार्शियली वैलिड किसके लिए है? रियल गैस के लिए। तो ये जो है ये असम्पशन रियल गैस के लिए नहीं है। ओके, इट इज नॉट वैलिड फॉर रियल गैस। यस सर, ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक के? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, अगला जो असम्पशन है, क्या यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जबकि हम ये पढ़ के आए हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वही असम्पशन है किसका? रियल गैस का। आइडियल गैस का क्या असम्पशन है? क्या जब गैसियस मॉलिक्यूल, ओके, देखो अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल को किसी कंटेनर में रखेंगे तो इसके बीच में किसी भी टाइप का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो ध्यान से देखिए, क्या देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। देखिए गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी टाइप का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ये किसके लिए वैलिड है? ये है सर आइडियल गैस के लिए। लेकिन रियल गैस का क्या कहना है कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, मतलब इट इज आल्सो नॉट वैलिड फॉर रियल गैस। ये भी रियल गैस के लिए कोई वैलिड नहीं है। ओके, उसके बाद में देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये गैसियस, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता। ओके, अच्छा यहां तक के समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, नेक्स्ट, देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता। ओके, ये असम्पशन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ओके, तो बहुत सिंपल पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, RMS वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो आरएमएस वेलोसिटी क्या है? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कॉल्ड एज आरएमएस वेलोसिटी। यस सर, जो लॉन्ग फॉर्म है वही उसका डेफिनेशन। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी, द मीन वैल्यू ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द मीन वैल्यू ऑफ गैस मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी दैट पजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ऐसा वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पजेस करता है उसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, चलिए तो इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ओके, बाय।